हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे जो टीजीटी के एग्जाम हुए हैं उनसे रिलेटेड होंगे। पीआरटी से रिलेटेड सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको पीआरटी की जगह यहाँ टीजीटी समझें इसको, ठीक है। तो टीजीटी ऑल सब्जेक्ट एग्जाम, किसी भी सब्जेक्ट का जो भी एग्जाम हुआ है उससे सारे जीके के जो क्वेश्चन है वो हमने कंपाइल किए हुए एक जगह इकट्ठे किए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर जो भी हमारी क्वेश्चन हम वीडियो बना चुके हैं अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर देख लें। ये आपके आने वाले डी ट्रिपल एस बी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। चलिए, 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का संख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या है ये भाई, दिन नहीं है ये, जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज्यादा कहां पर आया था? बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा था, ठीक है। चलिए आगे। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में, है ना, लाहौर अधिवेशन के अंदर। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमें एक तो आइडिया दे देते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप देखोगे अगर आप इन क्वेश्चनों को ही तैयार कर लो तो मैं ये कहता हूं 70 से 80% क्वेश्चन रिपीटेड है अलग तरीके से। मानो पूछ लेगा इसमें, जैसे क्वेश्चन आया कि भाई कब पारित किया, सन पूछ ले 1929 में। फिर पूछ लेगा कहाँ हुआ, किस अधिवेशन में हुआ, लाहौर अधिवेशन में हुआ। तो इस तरह, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है, जो पिछले पर्सन आए हुए हैं वो बहुत ही यूजफुल है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, डी ट्रिपल एस बी हो, एसएससी हो। एसएससी का तो आप देखोगे प्रीवियस ईयर के पूरे के पूरे मोटी मोटी किताबें छपी हुई है ना, 10 साल पुराने। लेकिन डी ट्रिपल एस बी में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता, ऐसा कोई पब्लिशर जो स्पेसिफिक इस तरह कंपाइल करके दे हमें। तो मैंने एक ही छोटी सी शुरुआत की है और ये जल्दी ही पूरा आपको कंपाइल, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी इसकी हिस्ट्री आपको मिलेगी। तो कम मेहनत में एक स्मार्ट स्टडी के साथ हम अपना सिलेक्शन बिल्कुल श्योर करेंगे। चलिए आगे। मकारवलुक तो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये त्योहार है भाई, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक पर आप थोड़ा एडजस्ट करें, ठीक है ना। तो ये त्योहार है, ठीक है। तो मकारविलकू त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी रीजनल क्षेत्रीय संगीत है, क्षेत्रीय फेस्टिवल है, उन पर बहुत फोकस रहता है डी ट्रिपल एस बी का, जिसकी वीडियो जल्दी ही आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। और हमारी जो प्ले लिस्ट है डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको जरूर विजिट करें और जरूर उसको देखें, बड़ी ही यूजफुल रहेगी। जल्दी ही मैथ, इसी तरह रीजनिंग की हम शुरू करने जा रहे हैं। किस वर्ष बाल विवाह अधिनियम पारित किया? 1929 में ही। और 1929 में क्या हुआ, अभी पीछे वाला रिलेट करें, क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी कांग्रेस ने। चलिए, ध्वनि की वेग का सूत्र क्या है? तरंग दैर्घ्य गुणा आवर्ती, ठीक है। बड़ा ही सिंपल याद करने की चीज है। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे। अब वो एक कौन सा है जो अब नहीं है? वो है संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संशोधन के दौरान हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भीमताल एक प्राकृतिक झील है, बिल्कुल भीमताल एक प्राकृतिक है। गोविंद सागर एक प्राकृतिक झील नहीं है, यानी ये एक कृत्रिम झील है, बिल्कुल दोनों। और ये इंडिविजुअल भी पूछे जाते हैं, कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर, ठीक है। प्राकृतिक झील कौन सी है? भीमताल। तो इन्हें याद करें। एसिटिक अम्ल के 5 से 8% विलयन को सिरका कहा जाता है, ठीक है। मतलब आपसे पूछा सिरका किससे बनता है? एसिटिक अम्ल से। लेकिन उसका कितना परसेंट होता है एसिटिक अम्ल का? 5 से 8% बस, ठीक है। चलिए, 1764 में जॉन के ये एक नाम है, कैसे नाम है ये? ऐसे जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, ठीक है। तो ये कर लें। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल बंबई में स्थापित हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। 2026 में एशिया खेलों की मेजबानी जापान देश करेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने डायरेक्ट लिखा हो कि 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? जापान देश।
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सिकंदरा का किला कहां पर है भाई? राजस्थान में है। रग्बी की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी की प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं भाई। चलिए, धौलागिरी पर्वत नेपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? नेपाल में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। गेहूं के वृद्धि काल में मध्यम तापमान में वर्षा की आवश्यकता होती है। जो गेहूं जब हम लगा देते हैं और जब उसका बीज का टाइम आ जाता है ना, जब वो फसल बाहर निकलनी शुरू होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है? किसकी जरूरत होती है? बारिश की जरूरत होती है। ठीक है ना। चलिए, पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है ना। गोल्ड फाइबर, ये क्वेश्चन हम पीछे कई बार पढ़ चुके हैं। अभी जो मैंने वीडियो डाली हुई है, हम कम से कम 400 क्वेश्चन के राउंड कर चुके हैं, तो उसमें भी आया था गोल्डन रेशा किसे कहा जाता है? पटसन को। ठीक है। भारत का पहला वन उपचार केंद्र कहां खुला है? उत्तराखंड में। लोसांग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये बहुत पूछा जाता है भाई। लोसांग त्योहार तो सिक्किम में। भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया? 44वां संशोधन। देखा, मैंने अभी पीछे ही बताया था आपको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अशोक ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अशोक महान ने जो अभिलेख, एक क्वेश्चन आया था कि अभिलेखों की शुरुआत किसने की? अशोक ने की। ठीक है। और वो किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। ठीक है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो समुद्र के किनारे उड़ीसा बसा हुआ है उसको क्या कहते थे? पहले कलिंग कहते थे। महावीर जो है वो जैन के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। 24वें उनके अनुयायी या गुरु थे। चलिए आगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 51 है। और मौलिक कर्तव्य लिए कहां से गए हैं? रूस से लिए गए हैं। कितने हैं टोटल? 11 हैं। चलिए, शुरू में कितने थे? 10 थे। 11वां कौन सा चुना? शिक्षा का अधिकार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। नेक्स्ट, चरित्र की रचना, हर्ष चरित्र है भाई, ये कटा हुआ है। ये हर्ष चरित्र की रचना किसने की? अशोक घोष ने की। चलिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील जम्मू कश्मीर में। विश्व धरोहर स्थल है, मतलब विश्व धरोहर है, और उनके कहां पर है वो? सूर्य मंदिर कहां पर है भाई? कोणार्क में। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, भी आएगा तो आगे बताता हूं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है। गेटवे ऑफ इंडिया विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन आया था कि भाई इनमें से कौन सा विश्व धरोहर में शामिल है? तो ये 3 तो हैं, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया क्या है? वो विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। इसीलिए मैंने ये ऐड कर लिया कि कई बार आए तो हमें ध्यान रहे कि गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है विश्व धरोहर में शामिल। 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? पेरिस करेगा। आगे चलते हैं। किस पुरातात्विक स्थल में महान स्नानघर पाया गया? तो मोहनजोदाड़ो में क्या पाया गया? महान स्नानघर। कौन सा कथन सही है? गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। बिल्कुल ठीक है। कावेरी नदी की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। ये भी बिल्कुल ठीक है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। मीनाक्षी मंदिर भारतीय किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? प्रथम संशोधन में जोड़ा गया था। और अभी अगर आपको पता हो, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज, मतलब एक याचिका दायर की गई थी प्रथम संशोधन पे, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इस पर क्या होगा? केस लड़ा जाएगा। अंगूर की खेती को द्राक्षा कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? द्राक्षा। चलिए, लिएंडर पेस ने किस वर्ष में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? 1996 में। ये किस है भाई? किस नहीं है, किस। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से। टप्पा किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? पंजाब। ये कई बार आ चुका है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है भाई। संविधान का भाग 4 राज्यों के नीति निर्देश तत्वों से संबंधित है। संविधान का भाग 4 क्या है? राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। और ये कितने से है? ये है भाई 36 से 51। ठीक है। चलिए आगे। कोयले क्या दहन की अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयले का दहन क्या है? एक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। मतलब कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये है संयोजन अभिक्रिया। चलिए आगे।
10 रुपए के नए नोट के पीछे क्या है? सूर्य मंदिर कोणार्क। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जल्दी हम आगे मिलेंगे, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं DSSS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, जो TGT 2021-22 के क्वेश्चन है। ये सेकंड पार्ट है, इससे पहले हम 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष हुनुक्का, ये है हुनुक्का, किस जाति से संबंधित है? तो यहूदियों से संबंधित है हुनुक्का। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हुनुक्का किस तरह का पर्व है? एक प्रकाश पर्व है, ठीक है, और यहूदियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वॉन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कैंसर रोग के उपचार में किसका यूज किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 एक कार्बन का अप्रूव है, कार्बन है जिसका हम कैंसर में यूज करते हैं, कोबाल्ट 60। ये है असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बिहू। ठीक है, कौन सा मनाया जाता है? बिहू मनाया जाता है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बंगाल केसरी के नाम से भी जाना जाता है? ये को आशुतोष मुखर्जी को क्या जाना जाता है? बंगाल के, जैसे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। ठीक है, देख दोस्तों, ये जो हमारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सब वो हैं जो 2021 से 22 के बीच में DSSS ने TGT के एग्जाम में पूछे हैं। और इससे पहले हम PRT के सारे पेपर कवर कर चुके हैं, और साथ ही साथ NTT के भी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। चैनल में DSSS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, तो वहां पर आप जाके जरूर देखिए। चलिए आगे। भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन मोस्टली हमने देखा कि PRT में भी रिपीटेड थे, और आप देख रहे हो TGT में भी आए हुए हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना मायने रखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। ठीक है, इसी तरह हमने प्लासी के बारे में पढ़ा था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नहीं तो हमारी प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो भिलंगना। भिलंगना क्या है? भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी। सलमान और भागीरथी से संबंधित हमने पढ़ा था कि ये अलकनंदा और ये नदियां कहाँ पर आकर मिलती हैं, तो उसको आप प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर देखें, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलमान रुश्दी ने की उपन्यास के लिए, किस उपन्यास के लिए, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा इग्नोर करें। इनको किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार मिला था? तो मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार जीता है इन्होंने। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष लाया गया? ये 1955, ये रहा 1955 में लाया गया, और इसमें समय समय पर संशोधन भी किए जाते रहे हैं, जैसे कि आपने 2020 में देखा हो, है ना। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी पर कहाँ मिलती है? देखिए देव प्रयाग, अभी मैं बात कर रहा था, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही हो गया। ठीक है, और उसकी भागीरथी की मेन प्रमुख सहायक नदी कौन सी थी? भिलंगना। ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय फेंसर कौन थे? भवानी देवी। तलवारबाजी में पहले एथलीट हैं ये जो तलवारबाजी में भारत की तरफ से क्या हुए? क्वालिफाई हुए। एक विशिष्ट अवधि के दौरान भारत के भीतर बने सभी तैयार वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, GDP। पिट का भारत अधिनियम किस वर्ष भारत आया? तो 1784 में। व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा, शूटिंग में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतिम प्रारूप को किस वर्ष में अपनाया गया? तो 1949 में अपना लिया गया था, 26 नवंबर 1949। और क्वेश्चन आता है आंशिक रूप से भारत का वो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। आगे चलिए। गुगली शब्द का प्रयोग किस खेल से किया गया? ये क्रिकेट से किया गया है। चलिए। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने जागरूकता फैलाने के लिए आयरिश
आयरलैंड आंदोलन पर आधारित देश में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना। चलिए, विश्व युद्ध की धुरी शक्तियां, मतलब जिनसे विश्व युद्ध मेन शक्ति पावर थी, तो जर्मनी, इटली और जापान थी। ठीक है भाई। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है और 1028 भजनों का एक संग्रह है, ये याद करने की बात है। चलिए, और सबसे पुराना वेद भी कौन सा है? ऋग्वेद है। गुजरात राज्य में स्थित स्मारक लखपत, पलिताना, सोमनाथ मंदिर। ठीक है, ये 3 है जो गुजरात राज्य में स्थित है। मशरूम में पाए जाने वाला पोषण का साधन मतोपजीवी है, मर्तोपजीवी है। ठीक है, मतोपजीवी। लोह अयस्क की सर्वोत्तम गुणवत्ता मैग्नेटाइट। देखिए, ये जो भी क्वेश्चंस है ये वैसे तो मोस्टली कवर हो रहे हैं, लेकिन जब ये DSSS प्रीवियस क्वेश्चन की हमारी सीरीज जब खत्म हो जाएगी, जब मैं कोशिश है सभी तरह के क्वेश्चन में कवर कर दूं 2021-22 के, उसके बाद हम टॉपिक वाइज भी वीडियोस लाना शुरू करेंगे, मैथ की, रीजनिंग की और जीके की। ठीक है, तब तक आप अपना प्यार दिखाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ सजेशन हो तो जरूर बताएं, कुछ गलती है वो भी बताएं। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन सा जीवाश्म ईंधन पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012। ये भी थोड़ा बहुत पूछा लिया जाता है पंचवर्षीय योजना से, वैसे तो आपको पता होगा भी ये खत्म हो चुकी है ना। गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजीव गांधी। ये है राजीव कटाओ भाई, राजीव गांधी। तो विश्वनाथ आनंद थे, नाथन आनंद थे। और अब राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल के क्या कर दिया? ध्यानचंद रत्न पुरस्कार, है ना, ध्यानचंद खेल पुरस्कार। ठीक है। चलिए, कोलट्रेल वह सुरक्षा है जो ऋणदाता ऋण के बदले मांगते हैं, यानी कि ऋण नहीं है ये, ऋण जो कर्ज देते हैं ना वो मांगते हैं, कोलेटरल सुरक्षा। ठीक है, यानी कुछ गिरवी रखवाते हैं ना। रमन किस राज्य का धार्मिक त्योहार है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तराखंड। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, धार्मिक राज्य मतलब रिलीजियस जो भी, रीजनल जो भी है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो सॉन्ग हो, कुछ भी हो, तो वो जरूर आप एक बार नजर मारें। बाकी इसके लिए अगर आप कहोगे तो मैं इसकी वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए, राज्य में भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जूट मिल। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 1999 में मुसोलिनी ने नेशनल फासिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये याद रखना भाई, 1999 में मुसोलिनी ने नेशनल फासिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से आया हुआ है। हुक पास शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल में होता है हुक पास शब्दावली। प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर सभी 7 शिखरों पर चढ़ने वाली पहली महिला, सभी 7 तो जुनको ताबेई। श्रीनगर का मुगल गार्डन किसने बनवाया? ये जहांगीर ने बनवाया था भाई, ये देखिए। ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला, वार्षिक मेला कहां पर लगता है? तो ये पश्चिम बंगाल में लगता है, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला। एक भारतीय को असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक पद्म विभूषण, और सर्वोच्च कौन सा है? भारत रत्न। ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण है ना, पद्म श्री। चलिए, भारत की राजनीतिक पार्टियों को चिन्ह कौन प्रदान करता है? सीधी सी बात है भाई, चुनाव आयोग। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। असम का शास्त्रीय नृत्य है सतारिया। असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बिहू, याद रखना भी इनको। झाझरिया किस खेल से संबंधित है? कबड्डी। ये भाई नाम कट गया, बाकी आप सरनेम याद रखना, मुझे भी नाम ध्यान नहीं आ रहा। झाझरिया नाम से एक ही प्लेयर है कबड्डी के अंदर, तो याद रखना झाझरिया किस खेल से संबंधित है? कबड्डी प्लेयर का नाम है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में पूरा नाम मुझे बता सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फिल्म हस्ती थे सत्यजीत रॉय। सांप्रदायिक अधिनिर्णय का प्रारूप इस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा तैयार किया गया था? रैमसे मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक अधिनिर्णय का प्रारूप किसने तैयार, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने तैयार किया था? तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने। पूना समझौता किस के बीच हुआ? गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बीच में। आंख की पुतली का फैलाव और कसना मानव शरीर पर किसके प्रभाव के कारण होता है? वही प्रकाश के कारण। ठीक है, जब भी रोशनी पड़ती है तो हमारी पुतली सिकुड़ती और फैलती रहती है। पनिहारी लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? किस
तो ये है राजस्थान से पनिहारी। राजस्थान और हरियाणा से संबंधित, वैसे राजस्थान का माना जाता है। मध्यकालीन भारत का कामरूप साम्राज्य किस क्षेत्र में, ये एक साथ है भाई, कामरूप साम्राज्य पूर्वोत्तर असम में। सारामाती पर्वत की श्रृंखला की चोटी कौन सी है, नागा पहाड़ियां, कौन सी है, नागा पहाड़ी, और ये पूर्वी पर्वतमाला के अंदर आता है सारामाती, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के समारोह में प्रदान किया जाता है, किस समारोह में प्रदान किया जाता है, तो ये किया जाता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। दादा साहेब फाल्के एक तरह से ये भारत रत्न की तरह फिल्म जगत का सबसे बड़ा और सर्वोच्च क्या है, पुरस्कार है। नलमल्ला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है, तो नलमल्ला पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश। तो ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 41 है। इससे पहले क्वेश्चन आप ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, तो हमारा आज का क्वेश्चन जो है फर्स्ट, वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। खाद्य मृदा बांगर मृदा से ज्यादा उपजाऊ है, बिल्कुल ठीक है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, बिल्कुल, ये दोनों क्वेश्चन आंसर ठीक है। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से ध्यान से सुने। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, 1868 में हुई थी। विश्व में पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, और पटसन को किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन फाइबर के नाम से। पोलो की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं भाई, पोलो की प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। वायु से होने वाला रोग, वायु से होने वाला रोग है खांसी, जुकाम, टीबी, निमोनिया, और हैजा जो है वो वायु से नहीं होता, ये पानी या से होता, गंदे पानी से, ठीक है। चले, बुंगचू त्योहार सिक्किम, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे जरूर ध्यान रखें। बुंगचू त्योहार सिक्किम में मनाया, वो लोसांग त्योहार भी, ठीक है। हर्षरितर बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। अब देखो, मैंने अगर आप टीजीटी के जो इससे पहले के 40 क्वेश्चन अगर आप उन्हें देखेंगे, ये शुरू के 7 क्वेश्चनों में से 6 क्वेश्चन उसमें आ चुके हैं, यानी आप देख सकते हो किस तरह क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये जो हमारे लिए हमारा जो करने का मकसद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये यही है कि हम इनको सुने, आप लोग ध्यान से देखो, और जीके में कम मेहनत के साथ, स्मार्ट स्टडी के साथ आप अच्छे नंबर ले सको। चलिए, वरना आप जानते हैं जीएस का जो एरिया है, जो सिलेबस है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ब्रॉड है, ठीक है। चलिए, किस संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, 42वां संशोधन है ना। और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ, कौन से अनुच्छेद में है, 51A में। कहां से लिए गए हैं, रूस देश से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए, 3 क्वेश्चन तैयार हो गए यहाँ पर। वह बाजार जिसमें बड़ी फर्मों का थोड़ी संख्या होती है कहलाता है, जिसमें बड़ी फर्मों की थोड़ी संख्या होती है, अल्पाधिकार, यानी किसी चीज का व्यापार तो बहुत बड़ा है, लेकिन वहां पर जो कंपनी है वो बहुत कम है, कंपटीशन कम है। कौन सा कथन सही है, वर्धमान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, बिल्कुल। फिर इन्होंने क्या किया, जैन के कौन से तीर्थकर बने थे, ये 24वें तीर्थकर बने थे। चलिए, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, बिल्कुल ठीक है। और फिर सारनाथ में क्या किया था, पहला उपदेश दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सार स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसा होता है, सार स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसा होता है, बिल्कुल ठीक है। अमल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये भी ठीक है। गोदावरी के द्रोणी क्षेत्र का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बी के दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में क्या किया था, बम फेंका था। ये भाई क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसे स्किप करें, आगे चलें। मरियम उज जमानी का मकबरा यूपी के अंदर है, कहां पर है, यूपी में, मरियम उज जमानी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधानसभा का कौन सा भाग है, ये भाग्य नहीं है, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, तो भाग 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। 1526 पानीपत में इब्राहिम लोदी को किसने हराया, बाबर ने हराया, जिसे पानीपत की पहली लड़ाई कहते हैं। और 1526 में ही बाबर ने क्या किया, मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दक्षिण भारत से संबंधित नृत्य, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये हमेशा ऐसे ही आता है, दक्षिण भारत से संबंधित नृत्य बताएं, और उसमें कथक भी घुसा दिया जाता है, जो कि यूपी का है, ना कि उसका। ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये
केरल, मोहिनीअट्टम भी केरल, ठीक है ना, तो इनको ध्यान रखें। चलिए सदाबहार वन किसे कौन सा है? रोजू आबुनुस मोहगनी, तो इसे याद कर लेना भाई। मध्यमंडल के संदर्भ में वायुमंडल की तीसरी परत है, बिल्कुल ठीक है भाई, ये वायुमंडल की तीसरी परत है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड परत में आने पर जल जाते हैं। अगर ये वाली लेयर ना हो, जो पिंड है वो डायरेक्ट धरती पर आए ना, तो बहुत ही नुकसान हो सकता है। लेकिन वो क्या है, इस लेयर में वो जो पिंड आते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाते हैं या फैल जाते हैं। नेक्स्ट, एक तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। भारत सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है। इनमें से कितनी अनाज फसलें? 7 फसलें। बहुत ही अलग और हटके क्वेश्चन है। पहली बात तो भारत सरकार कितनी फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है? 23। इनमें अनाज कितनी फसलें हैं? 7। बाकी जो बच गई वो कौन सी है? वाणिज्यिक। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है? 156वां अनुच्छेद। कौन सी है भाई ये? कौन सी अनुसूची? राज्यपाल, अनुचित नहीं है, अनुसूची। ठीक है, राज्यपाल की पदावधि संबंधित है 156। वित्त मंत्री लोकसभा में केंद्र सरकार के बजट का प्रतिनिधित्व करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या है, जो बजट आता है उसको रिप्रेजेंट करता है। मोहिनीअट्टम मैंने भी बताया, केरल का एक विशिष्ट नृत्य है। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी के प्रतिबंधित करता है? शोषण के खिलाफ अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17। पालक में पाए जाने वाला अमल का नाम बताएं? ऑक्सोलिक अमल। द विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध राजनेता की आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की। बहुत ही जबरदस्त है ये, अगर मौका मिले तो जरूर पढ़ना। खिलाफत समिति का गठन 1919 में बॉम्बे शहर में किया गया था। खिलाफत का। भारतीय बैडमिंटन संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया? किस वर्ष? तो 1934 में क्या हुआ? अस्तित्व में आया। भारत में चोल मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है भाई। क्षेत्रवार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है भाई। पेंटिंग के माध्यम से भारत माता की छवि की कल्पना और चित्रण किसने किया पहली बार? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस संगठन ने 3 नोबेल शांति पुरस्कार जीते हैं? रेड क्रॉस अंतरराष्ट्रीय समिति, ICRC ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, ठीक है, और पूर्वी घाट की कौन सी है? महेंद्रगिरी। जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ? अमृतसर में। विष्णु को समर्पित खुजराहों का सबसे भव्य मंदिर जिसे चंदेल राजा दंगा द्वारा बनाया गया था, ये दंगा है, दंगा। ठीक है, दह धनुष वाला। ओणम केरल राज्य में मनाया जाता है, बिहू असम में मनाया जाता है। इनमें कंफ्यूज रहते हैं। अहोल चालुक्यों की राजधानी थी, बहुत बार रिपीट हो चुका है बच्चों। ये जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही रामबाण है DSSS में सिलेक्शन के लिए, और जो भी हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान से सुने, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? कौन था भाई? बिंदुसार। हम कई बार बिंबुसार कह देते हैं, वो एक बिंबसार, वो एक अलग थे और बिंदुसार अलग हैं। ठीक है, ये मौर्य से संबंधित है। चलिए, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। कौन सा कथन सही है? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में पानी का वाष्पीकरण हो सकता है। वायु में वाष्पन तथा वाष्प उत्सर्जन में जल वाष्प मिलते रहती है। बिल्कुल ठीक है भाई दोनों। किस देश ने पहली ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? अभी हाल ही में न्यूजीलैंड, पहली बार। कौन सा कथन सही है? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पे अपेक्षा ऊंचे हैं। बिल्कुल, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, मतलब यहां से ऐसे 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 साउथ में जाते जाते, मानो ये N है, ये S है, और ये ऐसे 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 ऊंचाई बढ़ती जाती है। और पूर्वी घाट की अपेक्षा मानो ये इतने ऊंचे हैं तो ये बस इतना है। ठीक है, चलिए। मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से संबंधित? मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहां से लिया गया? USA से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अधातु परमाणुकता। नाइट्रोजन में कितने परमाणुकता होती है? 2 परमाणु। फास्फोरस में चतुर्थ परमाणु 4। ठीक है, ये चतुर्थ नहीं है, चतुर्थ। जिंजी किला भारतीय किस राज्य में? भाई पुडुचेरी में जिंजी किला है।
भारत का कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा भाई। नेक्स्ट, भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। शुरू में एक क्वेश्चन आया था, भारत के संविधान में, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 11, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भारत रत्न पुरस्कार में कितने लोगों को एक वक्त में, मतलब एक साल में कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 वर्ष, 3 लोगों को, ठीक है, एक साल में 3 लोगों को ही मिल सकता है। संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर या बाबा साहेब अम्बेडकर। कथक कहाँ का है? यूपी का। और किसने फेमस किया? अच्चन महाराज ने, ठीक है। उपभोक्ता सुरक्षा, अब देखो कथक से रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन आ जाना, सारे हो गए। अब देखो लोकप्रिय किसने बनाया? अच्चन महाराज ने। कहाँ का है? यूपी का, है ना। तो इस तरह प्रीवियस ईयर में बहुत कुछ कवर हो रहा है। अगर आप इन्हें भी ध्यान से कर लेंगे ना तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। और फिर इन्हीं क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके हम एक अलग प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। आप अपने लेवल पर उसी टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूं जीके में बहुत ही अच्छा स्कोर होगा आपका। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था भाई। महाराष्ट्र में स्थित ऐतिहासिक इमारतें पंचकी, बीबी का मकबरा और सुनहरी महल, ये महाराष्ट्र के अंदर है भाई। मैग्नीशियम कहां सबसे बड़ा है? उड़ीसा। बॉक्साइट उड़ीसा, है ना। भारी जल में मोलिक्यूल का वजन 20 होता है भाई। क्रिकेटर से संबंधित ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अगस्त 1942 में शुरू हुआ। तो ये थी आज की हमारी क्लास। शेयर करें, कुछ सजेशन हो तो जरूर बताएं। तब तक अपना ध्यान रखें हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटिन्यू। जैसा कि आपको पता है इससे पहले हमने 151 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी 100 के सेट बने हुए हैं। तो 151 क्वेश्चन TGT के कर चुके हैं। वैसे टोटल देखा जाए तो तकरीबन हम 400 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके के रिवाइज कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां पर जाके करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। केसर भाई केरकर 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध ख्याल गायकों में से एक है। वह किस घराने, ये घराने हैं, ठीक है ना, की प्रतिपादक थे, मतलब उन्होंने कौन सा घराना शुरू करा? तो जयपुर में अतरौली घराना, ये घराना है भाई, ठीक है, घर आने नहीं है, घराना, ठीक है, याद रखना भाई। पूछ सकते हैं अतरौली घराना कहाँ पर है? जयपुर में। किसने शुरू किया? केसर भाई केरकर ने। कौन सी सदी में किया? 20वीं सदी में। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये किस है भाई? किस राजवंश द्वारा की गई? तो गुप्त राजवंश द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहां पर है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार विजेता मंटू घोष किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, TT से। कौन? मंटू घोष, ठीक है। और इनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है, किस पुरातात्विक स्थल पर डिकनसोनिया जीवाश्म पाए गए थे? तो ये भीमबेटका MP के अंदर डिकनसोनिया जीवाश्म पाए गए थे। चलिए नेक्स्ट, कौन सा लोक संगीत कश्मीर के लिए पारंपरिक और मूल है? चक्री। ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, अबाउट में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहां से आप डायरेक्ट लिंक ज्वाइन करें और फ्यूचर में आपको ये सारी PDF वहां पर मिल जाएंगी। चलिए, किस योजना में प्रस्तावित किया गया है कि वायसराय की कार्य परिषद के सभी सदस्य वायसराय और प्रधान सेनापति को छोड़कर भारतीय होंगे? वेवल योजना 1945 में ये पारित कर दिया गया था कि वायसराय की कार्य परिषद जो भी होती थी, जो भी उनकी टीम होती थी, उसमें सभी सदस्य वायसराय और प्रधान सेनापति को छोड़कर, यानी मेन जो हाई पावर की 2 पोस्टें थी वो अंग्रेजों के पास रहेंगी और बाकी सभी पोस्टें हिंदुओं को या भारतीयों को मिल जाएंगी। उपमहाद्वीप में सबसे पहले मोमिनीन जीवाश्म किस स्थान पर पाए गए? तो नर्मदा घाटी पर मोमिनीन, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था भाई? ये थे RK षणमुख चेट्टी। ये शलगम वाला है, ठीक है, षणमुख चेट्टी। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने किस वर्ष में एशियाई खेलों में पहला पदक कहां से जीता था? 2018 में पहली बार हमने टेबल टेनिस में जीता, जो कि जकार्ता में हुआ था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करें। अपर्णा घोष का बास्केटबॉल के खेल में उनके योगदान के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब हाल ही में अपर्णा घोष को क्या मिला है? ध्यानचंद पुरस्कार, जिसको पहले
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते थे, ठीक है। और ये क्या खेलती हैं, आ जाएगा आने वाले क्वेश्चन में कि अपर्णा घोष किस खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल से, ठीक है। चलिए, कश्मीर में कौन सा नृत्य है विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, राउफ, ठीक है। चलिए, एक हो रहा था नृत्य, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कश्मीर से रिलेटेड नृत्य। विश्वनाथ आनंद किस पुरस्कार के पहले प्राप्त करता थे, विश्वनाथ आनंद, ये है राजीव गांधी, ये अभी हमने पीछे भी किया था, 2 बार टाइप हो गया है, ये अभी हमने पीछे भी किया था ना क्वेश्चन, देखिए। कथोड़ किरण नलिका किस उपकरण, ये किस है भाई, ये हर जगह गलत टाइप हो रहा है, किस उपकरण का भिन्न अंग है, तो टेलीविजन में कथोड़ किरणें नलिका होती हैं भाई। प्रतियोगिता में कबड्डी को पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, 1936 बर्लिन ओलंपिक में पहली बार कब कबड्डी को इंट्रोड्यूस किया गया और इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली। प्रोगैतिहासिक बसे हुए जीवन के पहले लक्षण भारतीय उपमहाद्वीप के किस क्षेत्र में मिले, तिरुवल्लुर तमिलनाडु के अंदर मिले भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पटकाई पर्वत श्रृंखला में किस देश के साथ भारत की सीमा पहाड़ियां स्थित हैं, म्यांमार, और पहाड़ी सीमा भी हमारी म्यांमार के साथ ही लगती है। मनुष्य 20, ये जो होती है इनकी टेक्निकल, 20 HZ से 20 किलो HZ ध्वनियों को पता लगा सकता है, यानी सुन सकता है, इससे नीचे की सुन ही नहीं सकता, और इससे के ऊपर सुनेगा तो कान के पर्दे फट जाएंगे। बराक घाटी किस उत्तर पूर्वी राज्य में मौजूद है, असम में है, ठीक है। बंगाल सती विनिमय अधिनियम 1829 में पारित किया गया, यानी कुल मिला के पूछ रहा है कि सती प्रथा के खिलाफ जो नियम आया था, अधिनियम आया था, वो 1829 में पारित किया गया था। किस लेखक ने फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता, झुम्पा लाहिड़ी ने जीता भाई, बहुत ही फेमस अवार्ड है ये। भारतीय हॉकी टीम ने 1975 में विश्व कप जीता था, 1975 में। कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है, तो मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। वे रासायनिक जो यौगिक उर्वरकों के रूप में या उर्वरकों के उत्पादन में उपयोग होते हैं, नाइट्रोजन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटासियम होता है, जो कि हमारे उसमें खाद में मिला होता है। फ्लोरीन यूज नहीं होता, तो ये ऑप्शन आया हुआ था कि कौन सा नहीं होता, तो फ्लोरीन नहीं होता, बाकी 3 होते हैं। आगे आ जाएगा इनमें से, ये ऑप्शन दे दे भाई कौन सा होता है, तो आप इनको याद करें। कौन सा 1928 में भारतीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान थे, उन्होंने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक भी जीता, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा क्या थे, 1928 में भारतीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान थे अंग्रेजों के टाइम पे, और पहली बार उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और मौलिक कर्तव्य है 12 से 35। चलिए नेक्स्ट, इल्तुतमिश को किसके निर्माण का श्रेय दिया जा सकता, होजे शमशी, ठीक है। ये इल्तुतमिश ने, वैसे तो कुतुब मीनार को भी इन्होंने पूरा किया, लेकिन अपने लेवल पे इन्होंने एक चीज बनवाई थी, होजे शमशी, जो कि इनका श्रेय है। मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन का विशिष्टता थी, मतलब उस टाइम पे मनसबदारी प्रणाली सबसे ताजा या शुरू हुई थी, कब, मुगल काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत में घोड़ों का व्यापार मुख्य रूप से किस केंद्र पे किया जाता, काबुल से घोड़ों का व्यापार होता था बहुत ज्यादा। पंखीड़ा किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है, राजस्थान, भाई याद रखना, एक पनिहारी संगीत भी आया था, है ना। चलिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ और आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को। डेविस कप किससे संबंधित है, टेनिस से। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दुंती दुर्ग, कौन थे, दुंती दुर्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय क्या पर है, नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है नैरोबी में। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी कि निर्वाचन संबंधी मामलों में कोर्ट ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 329 में। और 324 क्या बात करता है, चुनाव आयोग के बारे में बात करता है, कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है ना। चलिए, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन और दूसरे पे है भारत। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय लोक नृत्य है। किस वर्ष बाबर ने इब्राहिम लोदी को, वही 1526 में। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। भारत का पहला राज्य है जिसने हर घर में छत वर्षा, ये हमने हमारी पहली या दूसरी वीडियो में कर लिया था, तो तमिलनाडु है। देखो रिपीटेड है ना। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक का नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये रस्किन बॉन्ड इन्होंने लिखी हुई। एक्सरे का आविष्कार राइनटिंगे ने किया, ये देख लेना भाई, बोलना नहीं। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव तांडव स्तोत्र किसने गाया? शिव तांडव स्तोत्र ये रावण ने गाया था भाई, पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग। गीतांजलि किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर, बड़े ही फेमस थी। रग्बी खेल का उदय किस देश में हुआ? इंग्लैंड में हुआ भाई, रग्बी है ना। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है भाई। चलिए, उड़न सिख के नाम से प्रसिद्ध मिल्खा सिंह, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? भारत छोड़ो 1942 है भाई, 92 1942 अगस्त में। कथकली केरल, कथक यूपी से। लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलना सार, शार ये है। और नीले लिटमस का लाल में बदलना अमल, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ऑफिस WEFO जनेवा के अंदर है। कहां पर है? जनेवा के अंदर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। चलिए, अपना ध्यान रखें, कोई सजेशन हो तो जरूर बताएं, शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।